जिस दिन बहू ने कहा अब ये घर मेरा है, उसी दिन उसे पता चला कि घर ईंटों से नहीं त्याग से बनता है। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सबिता की आवाज़ इतनी तेज थी कि आंगन में दाना चुगती चिड़िया तक उड़ गई। सामने बैठे 70 वर्षीय हरिनारायण जी ने चश्मा उतारा, अपनी बहू को देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उनकी पत्नी शारदा देवी ने कांपते हाथों से आंचल आंखों पर रख लिया। बेटा अमित बीच में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पत्नी और माता पिता के बीच फंसा उसका साहस जवाब दे चुका था। सविता बोलती चली गई, मैं किसी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। मेरे भी सपने हैं, मेरी भी जिंदगी है। अब हर महीने आपकी दवाइयों, रिश्तेदारों और पुराने रीति रिवाजों पर पैसा नहीं बहेगा। एक एक शब्द तीर की तरह बूढ़े माँ बाप के सीने में उतर रहा था, लेकिन हरिनारायण जी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें उचित लगे। बस इतना, ना कोई बहस ना शिकायत। अगली सुबह उन्होंने अपनी पुरानी लोहे की अलमारी खोली, उसमें से एक कपड़े की पोटली निकाली। उस पोटली में कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई घड़ी, बच्चों की छोटी छोटी तस्वीरें और एक चिट्ठी थी। उन्होंने वो पोटली अमित के हाथ में देते हुए कहा, बेटा जब समय मिले इसे पढ़ लेना। फिर दोनों पति पत्नी चुपचाप गांव चले गए। घर अब सचमुच सविता का था। ना सुबह चाय पूछने वाली सास, ना मंदिर से लौटकर पोते के लिए प्रसाद लाने वाले ससुर, ना आंगन में गूंजती उनकी धीमी आवाज़ें। शुरू के 2-3 दिन सविता को लगा कि अब जीवन आसान हो गया है, लेकिन धीरे धीरे घर बदलने लगा। दीवारें वही थी, मगर अपनापन कहीं खो गया था। एक रविवार सफाई करते समय वह अलमारी से वही पोटली निकाल लाई। जिज्ञासा में उसने चिट्ठी खोल ली। ऊपर लिखा था, अगर कभी लगे कि हमने तुम्हारे जीवन पर बोझ डाला है तो वह चिट्ठी पढ़ लेना। सविता पढ़ने लगी। अमित जब 3 साल का था तब डॉक्टर ने कहा था कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसे बचाना मुश्किल होगा। उस रात मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए, फिर भी पैसे कम पड़े तो अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी। ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा अब लंबी उम्र जिएगा। उस दिन पहली बार लगा कि भगवान ने हमारी झोली भर दी। सविता की आंखें भर आई। आगे लिखा था, जब अमित इंजीनियर बनना चाहता था तब फीस भरने के लिए मैंने 55 साल की उम्र में रात की चौकीदारी की। कई रात ठंड में जागते जागते हाथ सुन्न हो जाते थे, लेकिन बेटे का सपना टूटने नहीं दिया। आज वही बेटा बड़ा आदमी है, हमें उस पर गर्व है। अगर बुढ़ापे में हमारी दवाइयों का खर्च ज़्यादा लगने लगे तो परेशान मत होना, हमने पूरी ज़िंदगी उसके लिए जी ली। आखिरी सांस भी कम में काट लेंगे। चिट्ठी यही ख़त्म नहीं हुई थी। आखिरी पंक्तियाँ पढ़ते ही सविता के हाथ कांपने लगे। बहू, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में है तो समझ लेना कि हमने तुम्हें कभी बहू नहीं बेटी माना था। बेटी से हिसाब नहीं मांगा जाता, इसलिए हम भी कुछ नहीं मांगेंगे। बस इतना याद रखना, जिस पेड़ की छांव में तुम्हारा पति बड़ा हुआ उसे सूखने मत देना। चिट्ठी पर आंसू गिरने लगे। सविता पहली बार जोर जोर से रोई। उसे एहसास हुआ कि जिन 2 बूढ़े लोगों को वह खर्च समझ रही थी वही इस घर की नींव थे। उसी शाम वह अमित के साथ गांव पहुंची। हरिनारायण जी घर के बाहर टूटी चारपाई पर बैठे थे। शारदा देवी पुराने कपड़ों में सब्जी काट रही थी। सविता दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने घर नहीं आपका दिल तोड़ा है। हरिनारायण जी ने कांपते हाथों से उसका सिर उठाया। धीरे से बोले, बेटी, माँ बाप नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ते। सविता और भी जोर से रो पड़ी। वापस लौटते समय उसने कार की पिछली सीट पर दोनों बुजुर्गों को बैठाया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले
नेम प्लेट बदलवाई। पहले लिखा था अमित और सविता का निवास, अब लिखा था हरिनारायण परिवार। नीचे एक छोटी सी पंक्ति भी लिखवाई। घर उस व्यक्ति का नहीं होता जो कमाता है, घर उसका होता है जो अपनों के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने सविता को गले लगाकर कहा, आज सच में हमारी बेटी घर लौट आई। और सविता समझ गई, रिश्ते अधिकार से नहीं चलते, रिश्ते वहाँ जीवित रहते हैं जहाँ किसी का त्याग कभी भुलाया नहीं जाता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।